एक ताजिर जो हर कीमत पर दौलत हासिल करना चाहता था, लेकिन उसे असल खजाना वहां मिला जहां उसने कभी सोचा भी न था। क्या वो इस इम्तिहान में कामयाब हो सका या सब कुछ खो बैठा? कदीम जमाने की बात है। यमन के किसी शहर में इसामा बन इब्राहिम नामी शख्स रहता था, जो यमन के एक बड़े बाजार में तिजारत करता था। इसामा के वालिद का नाम इब्राहिम बिन यूसुफ था, जो एक ईमानदार ताजिर थे और हमेशा अपने बेटे से कहते, बेटा, तिजारत में नफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है। रिस्क के पीछे मत भागो, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखो, वो तुम्हें तुम्हारे हिस्से का रिस्क पहुंचा देगा। मगर इसामा का दिल कमजोर था। वो ये समझता था कि ये सब पुरानी बातें हैं। हकीकत में दौलत वही कमाता है जो ज्यादा मेहनत करता है और अक्ल से काम लेता है। जब उसके बाप का इंतकाल हुआ तो वो आखिरी लम्हे भी इसामा को यही नसीहत कर रहा था, बेटा, दुनिया की हकीकत धोखे के सिवा कुछ नहीं। अगर अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो कभी खाली हाथ नहीं रहोगे। इसामा ने खामोशी से सर हिलाया, मगर उसके दिल पर कोई असर न हुआ। वो दुनियादारी में डूब चुका था। उसामा अपने वालिद के कारोबार का इकलौता वारिस था। यमन के सबसे बड़े बाजार में उसकी इत्र और कीमती कपड़ों की तिजारत थी। वो दुनियादारी में डूब चुका था। उसके ख्याल में दौलत ईमानदारी से नहीं, बल्कि चालाकी से कमाई जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उसने वही तरीके अपनाना शुरू कर दिए जो दौलतमंद मगर बेईमान ताजिर अपनाते हैं। खालिस सितर में मिलावट करना, कम कीमत कपड़ों को बेश कीमत जाहिर करके बेचना और गरीब ग्राहकों को धोखा देना उसका मामूल बन गया। वक्त गुजरता गया और उसका कारोबार खूब फैलने लगा, मगर उसके दिल का सुकून कहीं खो गया था। वो अक्सर सोचता, आखिर मुझे इतनी दौलत क्यों चाहिए और मैं फिर भी मुतमईन क्यों नहीं हूं? लेकिन वो फौरन अपने ख्यालात को झटक देता। एक रात जब वो अपने तंजारती मामलात निपटाकर दुकान बंद कर रहा था, बाजार तकरीबन सुनसान हो चुका था। अचानक एक बूढ़ा बुजुर्ग उसके करीब आया। उसकी हालत बहुत खिस्ता थी, कपड़े फटे हुए और आंखों में भूख की शिद्दत नुमायां थी। बूढ़े ने कपकपाती आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। इसामा को ऐसे भिखारी अक्सर नजर आते थे और वो उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं देता था। वो गुस्से से बोला, जाओ बाबा, मेहनत करो, मांगने से कुछ नहीं मिलता। बूढ़ा चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर बोला, बेटा, मैं मांगने वाला नहीं था, लेकिन तकदीर ने मुझे यहां पहुंचा दिया। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। इसामा ने नागवारी से एक मामूली सा सिक्का निकालकर उसके हाथ पर रख दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। फिर वो घर जाकर सो गया। इस रात इसामा को एक अजीब ख्वाब आया। वो खुद को एक वीरान सहरा में देखता है, जहां खाने पीने के लिए कुछ नहीं। अचानक वही बूढ़ा शख्स उसके सामने आता है, मगर अब उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है। वो बूढ़ा मुस्कुराकर कहता है, बेटा, तुमने दुनिया के भरोसे मुझे ठुकरा दिया, लेकिन याद रखो, जिसने अल्लाह पर भरोसा किया वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। फिर अचानक बूढ़ा नजरों से गायब हो जाता है और इसामा की आंख खुल जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे उस ख्वाब के बारे में कुछ समझ नहीं आ रही थी। खैर, अगले दिन जैसे ही वो दुकान पर पहुंचा, कुछ लोग घबराए हुए उसके पास आए। उनमें से एक ने कहा, उसामा बिन इब्राहिम, तुम्हारी दुकान में रात को चोरी हो गई है। इसामा का रंग उड़ गया और वो दौड़कर अपनी दुकान के अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ तबाही मची हुई थी। कीमती इत्र, कपड़े, सोना सब लूट लिया गया था। उसका सारा सरमाया एक रात में खत्म हो चुका था। इसामा के पास कुछ नहीं बचा था, सिवाय उस नसीहत के जो उसके बाप ने मरने से पहले की थी। इसामा बिन इब्राहिम अपनी लूटी हुई दुकान के सामने खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी, गुस्सा और बेबसी थी। कल तक जो शख्स बाजार के बड़े ताजिरों में शुमार होता था, आज वो एक मुफलिस की तरह खड़ा था। इसामा ने उधर उधर नजर दौड़ाई, शायद कोई उसे तसल्ली दे, कोई उसके नुकसान का बदला दिलाने में मदद करे, मगर हर कोई अपने काम में मगन था। एक हमसाया ताजिर उसके करीब आकर कहने लगा, अफसोस है इसामा, लेकिन ये दुनिया ऐसी ही है। दौलत आती जाती रहती है, तुम फिर से कमा लोगे। इसामा ने जख्मी लहजे में कहा, लेकिन सब कुछ तो खत्म हो गया, मैं कहां से शुरू करूं? ताजिर ने कुंधे अचकाए और चल दिया। किसी को उसके हाल से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो मायूस होकर घर पहुंचा। उसका घर बड़ा था, मगर अब उसे लग रहा था कि ये महल जैसा मकान है भी जल्द ही बर्बाद हो जाएगा।
उसके पास जो थोड़ा बहुत सोना बचा था वो ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। अगली सुबह इसामा ने सोचा कि शायद कोई रास्ता निकल आए। वो मायूसी के आलम में बगैर किसी समत के चलने लगा। बेख्याली में उसके कदम उसी गली में जा पहुंचे जहां कल रात वो बूढ़ा शख्स मिला था। और हैरत की बात यह थी कि वही बूढ़ा आज भी वहीं बैठा था, मगर अब वो पहले से ज्यादा पुरस्कून नजर आ रहा था। बूढ़ा इसामा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों बेटा, आज तुम्हारी हालत भी कुछ वैसी ही है जैसी कल मेरी थी। इसामा ने गुस्से से कहा, यह सब कुछ एक दिन में कैसे बदल गया? मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की थी और एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। बूढ़े ने सर हिलाया और नरमी से कहा, तुम्हें अपनी मेहनत और दौलत पर बहुत भरोसा था और अल्लाह पर नहीं। जब तुम्हारे पास सब कुछ था तो तुमने किसी को कुछ ना दिया। आज जब तुम्हारे पास कुछ है तो तुमने किसी को कुछ दिया है। नहीं तो तुम खुद को सबसे ज्यादा बेबस महसूस कर रहे हो। अब अगर तुम वाकई कुछ पाना चाहते हो तो शहर के बाहर एक पुरानी कुटिया में आकर मुझे मिलो। इसामा ने बुरा सा मुना बनाया और वहां से चल दिया, मगर उसका दिल बेचैन था। एक तरफ उसका गुरूर था जो कह रहा था, मैं क्यों इस बूढ़े फकीर के पास जाऊं, आखिर वो मेरे लिए क्या कर सकता है। और दूसरी तरफ उसकी बेबसी थी जो सरगोशी कर रही थी। तुम्हारे पास खोने को बचा ही क्या है? शायद उसके पास कोई ऐसा राज हो जो तुम्हें संभलने में मदद दे सके। रात भर वो बेचैन रहा और आखिरकार अगली सुबह उसने फैसला कर लिया कि वो बूढ़े से मिलेगा। इसामा शहर के बाहर मौजूद एक पुरानी कुटिया में पहुंच गया। उस कुटिया के अंदर वही बूढ़ा बैठा था। इसामा जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बलाखिर तुम्हें समझ आ ही गई कि सब कुछ हाथों से निकल जाने के बाद इंसान सीखने के लिए तैयार होता है। इसामा ने झंझलाकर कहा, बस ये फलसफे छोड़ो और सच बताओ, क्या तुम्हें मालूम था कि मेरी दुकान लुटने वाली है? क्या तुम्हें पहले से कोई इशारा मिला था? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूं, मगर पहले वादा करो कि सब्र और यकीन रखोगे। इसामा ने सिर हिलाया। बूढ़े ने राजदारी से कहा, तुम्हें याद है तुम्हारे वालिद हमेशा कहा करते थे कि अल्लाह पर भरोसा करो। तुमने कभी सोचा है कि वो इतने कामयाब क्यों थे? इसामा ने चौंक कर कहा, हाँ, मेरे वालिद एक ईमानदार ताजिर थे, मगर उसका मेरे हालिया नुकसान से क्या ताल्लुक? बूढ़े ने नजरें हटाकर कहा, हाँ, मेरे वालिद एक ईमानदार ताजिर थे, मगर उसका मेरे हालिया नुकसान से क्या ताल्लुक? आसमान की तरफ उठाएं और आहिस्ता से कहा, तुम्हारे वालिद की कामयाबी की एक वजह यह भी थी कि वो अपनी कमाई में से खफिया तौर पर गरीबों की मदद किया करते थे। वो जानते थे कि अल्लाह के दिए हुए रिस्क में दूसरों का भी हिस्सा होता है। उसी लिए वो जितना अल्लाह की राह में खर्च करते थे, अल्लाह उन्हें बेहिसाब रिस्क देता था। और ये भी जान लो कि तुम्हारी आजमाइश सिर्फ इसलिए आई है कि तुम्हें भटके हुए रास्ते से वापस लाया जा सके। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसा राज बता सकता हूं जो तुम्हारी तकदीर बदल देगा। इसामा हैरानी से बोला, कौन सा राज? बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, यही तो तुम्हें खुद तलाश करना होगा। इसामा उलझन में था। यह कौन सा राज है और मैं उसे कैसे होगा तलाश करूं? बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, बेटा, दुनिया के सबसे बड़े राज हमेशा सीधे नहीं बताए जाते, उन्हें तलाश करना पड़ता है, और तलाश तभी कामयाब होती है जब नीयत दरस्त हो। मैं जानता हूं तुम्हारी किस्मत एक खजाने के राज से जड़ी है, लेकिन वो खजाना तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम आजमाइशों से गुजरने के लिए तैयार हो। इसामा हैरत से बोला, क्या हो, वाकई कोई खजाना मौजूद है? बूढ़ा शख्स हंसा। खजाने कई किस्म के होते हैं, कुछ सोने चांदी के और कुछ इल्म और मारिफत के। तुम्हें कौन सा चाहिए? इसामा फौरन बोला, जाहिर है सोने चांदी का। बूढ़े ने सिर हिलाया, तब तुम्हें सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा करना होगा। अगर तुम सच्चे दिल से सफर पर निकलोगे तो वो खजाना तुम्हें मिल जाएगा, मगर याद रखो ये कोई है, आसान रास्ता नहीं होगा। इसामा की जिंदगी एक मोड़ पर आ चुकी थी। कल तक जो शख्स यमन के मशहूर ताजिरों में शुमार होता था, आज वो खजाने की तलाश में एक पुरस्कार सफर पर निकलने वाला था। यमन के बाहर एक बड़ा काफिला सफर के लिए तैयार था। ये काफिला सहरा पार करके शाम जा रहा था और इसामा ने सोचा कि वो उनके साथ जा सकता है। काफिले के साथ वो बुजुर्ग भी थे जिनके साथ इसामा ने सफर करना था।
बुजुर्ग ने एक बार फिर उसामा से कहा, याद रखना, ये सफर आसान नहीं होगा, खास तौर होगा, पर अगर तुम्हारा दिल कमजोर है, क्या तुम तैयार हो? उसामा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। पहले दिन का सफर काफी सख्त था, लेकिन असल आजमाइश रात को आई। अंधेरी रात में तेज हवाएं चलने लगे। रीत का तूफान काफिले को हिलाकर रख देने लगा। ऊंट बेचैन हो गए, कुछ लोग खौफजदा हो गए और कुछ ने वापसी का सोचना शुरू कर दिया। इसामा खुद भी खौफजदा था, मगर फिर उसे बूढ़े की बात याद आई। अल्लाह पर भरोसा रखो, आजमाइशें आएंगी, मगर वही तुम्हें मजबूत करेंगी। मुसाफिर अपने चेहरों को कपड़ों से ढांप कर बमुश्किल खड़े थे। हवाएं इतनी तेज थीं कि लगता था जैसे वो सबको उड़ाकर कहीं दूर ले जाएंगी। उसामा बिन इब्राहिम खौफजदा हो गया। वो कभी ऐसी सूरत हाल से नहीं गुजरा था। उसने बूढ़े की तरफ देखा, जो मुकम्मल सुकून के साथ काफिले को संभाल रहे थे। उसने पूछा, शेख, हमें क्या करना चाहिए? ये तूफान हमें खत्म कर देगा। बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ये सहरा है, यहाँ आजमाइशें अचानक आती हैं, मगर वही कामयाब होता है जो सब्र और हौसला रखे। तूफान मजीद शिद्दत अख्तियार कर चुका था। काफिले के कुछ ऊंट आजाद होकर भागने लगे और कुछ अफराद रास्ते से बिछड़ गए। अचानक एक जोरदार तूफानी झोंका आया। रीत ने हर चीज को ढांप लिया। इसामा को लगा कि वो खो गया है। उसके जहन में एक ख्याल आया, अगर मैं अल्लाह से मदद मांगूं तो शायद वो मेरी रहनुमाई करे। यही वो लम्हा था जब उसके दिल में पहली बार एक सच्चा यकीन पैदा हुआ। उसने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, आए अल्लाह, तो मुझे उस मुसीबत से बचा ले। चंद लम्हों बाद तूफान अचानक कमजोर पड़ने लगा। हवाएं मध्यम हुई और आसमान साफ होने लगा। उसामा ने हैरत से चारों तरफ देखा। उस बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, देखा, अल्लाह अपने ऊपर भरोसा रखने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। याद रखो, खजाना वही पाता है जो इसकी सच्चाई को समझ सके, और ये तुम्हें सिखाएगा कि सोना ही वाहिद खजाना नहीं होता जो इंसान तलाश करता है, बल्कि खजाना वो भी होता है जो इंसान है को खुद को दरियाफ्त करने में मदद दे। इसामा बिन इब्राहिम के दिल में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। वो पहले सिर्फ दौलत की तलाश में निकला था, मगर अब उसे महसूस हो रहा था कि ये सफर सिर्फ खजाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके लिए कुछ और ही राज खुलने वाले हैं। चलते चलते एक दिन बाद काफिला एक कनवे के पास रखा तो बुजुर्ग ने इसामा को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे सफर की सबसे अहम घड़ी करीब आ रही है। याद रखो, तुम्हें वही चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। इसामा ने हैरत से पूछा, क्या आपको मालूम है कि खजाना कहाँ है? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं जानता, मगर मैं ये जानता हूं कि तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें वाकई जरूरत है, न कि वो जिसकी तुम सिर्फ ख्वाहिश रखते हो। ये अल्फाज इसामा के दिल में गूंजने लगे। काफिले का एक शख्स घबराया हुआ वापस आया और कहने लगा, मैंने शमाल की तरफ एक अजीब सी रोशनी देखी है। ऐसा लगता है जैसे वहां कुछ दफन है। इसामा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही जगह है जहां खजाना दफन है? बुजुर्ग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यह खतरनाक हो सकता है, मगर जो जाना चाहे जा सकता है। इसामा ने फौरन जाने का फैसला कर लिया। 2 और अफराद उसके साथ हो लिए। वो तीनों ऊंटों पर सवार होकर शमाल की तरफ बढ़े। कुछ ही देर बाद उन्हें एक अजीब सी जगह नजर आई। रेत कुछ उल्टी हुई थी। से एक को सोने की थैली मिली, दूसरे को चांदी के जेवरात, जबकि इसामा को एक पुराना सा पत्थर मिला जो उसके हाथ आया, जिस पर कुछ इबारत कनंदा थी। इसामा ने नीचे झुककर उसे गौर से पढ़ा। जो सब्र करे और अल्लाह पर भरोसा रखे, वही असल खजाने का हकदार होता है। इसामा के दिल में हलचल पैदा हो गई। क्या जिस खजाने की तलाश में मैं निकला था, वो यही एक तहरीर थी जो एक पत्थर पर लिखी हुई है? क्या वाकई ये वो खजाना है जिसकी मैं तलाश कर रहा था? इसामा को ऐसा लगने लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे अहम राज दरियाफ्त कर लिया हो। खजाना सिर्फ सोना और चांदी नहीं था, बल्कि वो कुछ और था जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। उसामा ने बुजुर्ग की तरफ मुड़कर कहा, यह क्या है? क्या यह खजाना मुझे दौलत देगा? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने हमेशा खजाने को सोने और चांदी में तलाश किया, मगर असल खजाना सब्र और अल्लाह पर भरोसे का है।
दौलत का असल मकसद लोगों की मदद करना है। जो शख्स सिर्फ अपने लिए दौलत जमा करता है वो कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, लेकिन जो अपनी दौलत से दूसरों की जिंदगी बदलता है वही हकीकी कामयाबी हासिल करता है। और यही है चीज तुम्हारे वालिद को भी कामयाब बनाती थी। इसामा ये बात समझ चुका था कि अगर उसके हाथ में सोने की थैली भी आती तो वो उससे कारोबार करता और उस कारोबार से शायद वो एक बार फिर अमीर हो जाता। लेकिन सब्र और अल्लाह पर भरोसे की दौलत से वो कभी मालामाल ना होता और उसे दिल का सुकून भी मैसर ना आता। उसामा की आंखों में एक नई चमक पैदा हो गई थी। उसे इस बात की समझ आ चुकी थी कि उसे जिस चीज की जरूरत थी वो उसे मिल चुकी है। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, यही वो राज है जिसका तुम्हें जानना बेहद जरूरी था। तुमने जो सबसे बड़ी दौलत समझी थी वो महज वक्त था। इसामा फौरन यमन वापस आया और उसने एक बार फिर दुकान किराए पर लेकर कारोबार शुरू किया। वो दिन भर में जितना भी कमाता उसमें से कुछ अपना हिस्सा रखकर बाकी गरीबों में बांट देता। कुछ अरसे बाद उसने महसूस किया कि इतना कुछ बांटने के बावजूद उसके रिस्क में कमी नहीं आ रही, बल्कि वो दिन बह दिन अमीर होता जा रहा है और उसके पास एक दफा फिर पहले से भी ज्यादा रुपए पैसे की फरावानी हो गई है। लेकिन उसने फिर भी हाथ न रोका और वो गरीबों की मदद करता गया। उसने तिजारत में भी ईमानदारी अपनाई और अल्लाह पर भरोसा कायम रखा। इसामा बिन इब्राहिम का नाम यमन के एक नेक दिल ताजिर और इंसान दोस्त के तौर पर जाना जाने लगा। उसने अपनी दौलत से शहर के कई गरीबों की जिंदगी बदल दी थी। लोग उसकी इज्जत करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से यह सबक मिलता है कि असल खजाना दौलत में नहीं, नियत, सब्र और अल्लाह पर भरोसे में छिपा होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असल कामयाबी सिर्फ माल व दौलत जमा करने में नहीं, बल्कि उस दौलत को नेकी, मोहब्बत और खदमती खल्क के लिए इस्तेमाल करने में है। जिंदगी की आजमाइशें हमें गराने नहीं बल्कि संवारने के लिए आती हैं। जो इंसान मुश्किलात में भी सब्र का दामन थामे रखता है और अल्लाह पर कामिल यकीन रखता है, वही अंदरूनी सुकून और हकीकी कामयाबी पाता है। ये कहानी याद दिलाती है कि वक्त सबसे कीमती खजाना है और वही शख्स उस दुनिया में कुछ पा लेता है जो अपनी दौलत, वक्त और सलाहियतों को दूसरों के लिए वक्फ करता है। क्योंकि दौलत बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है, और सबसे बढ़कर दिल की खुशी और रूह का सुकून वो इनाम है जो सिर्फ सच्ची नीयत और ईमान से हासिल होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।